आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेथड्स फॉर सॉल्विंग पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले जो बात किया था वो बात किया था कि पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, मतलब किस टाइप के इक्वेशन को हम लोग पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, कैसे उसको एग्जैक्ट बताना पड़ता है और अगर वो एग्जैक्ट आ जाए तो हम उसका आसानी से इंटीग्रेशन सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करते थे। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन ऑफ, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन ऑफ पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं 3 वेरिएबल्स के लिए, उसके ऊपर। तो अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, उससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी वो मिल जाएंगी। तो हम लोग ये पढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बाय इंस्पेक्शन मेथड देखने वाले हैं। फिर अगले पार्ट 2 में वेरिएबल सेपरेबल देखेंगे, पार्ट 3 में 1 वेरिएबल सेपरेबल देखेंगे, पार्ट 4 में होमोजीनियस इक्वेशन देखेंगे और पार्ट 5 में देखेंगे हम लोग नतानीज मेथड और पार्ट 6 में देखेंगे हम लोग रिडक्शन टू एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं और इन सब के ऊपर, मतलब मेथड फॉर सॉल्विंग पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, मतलब ये we shall now consider method by which the solution of Puffin's differential equation in three variables, मतलब pdx plus qdy plus rdz is equal to 0 can be solved। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। Here we consider only those differential equation which are integrable। हम लोग सिर्फ उस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे जो कि इंटीग्रेबल होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए, सर मैं बोलूँगा क्या बेटा, तो आप लोग बोलोगे कि सर इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई गिवन इक्वेशन, ठीक है, कोई भी गिवन इक्वेशन हो सकती है, मतलब कोई पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इंटीग्रेबल हो, तो समटाइम्स ये होता है कि जो उसका प्रीमिटिव मतलब कभी कभी समटाइम्स जो उसका प्रीमिटिव है ना, प्रीमिटिव जो सॉल्यूशन होता है हम लोग उसको ऑब्टेन करते हैं किससे, बाय इंस्पेक्शन से। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर। कभी कभी क्या होता है इन पर्टिकुलर, ठीक है, इन पर्टिकुलर मैं लिखा भी दे रहा हूँ कि आपके पास ये बुक पर लिखा रहे और जब आप एग्ज़ाम के टाइम में पढ़े तो बस एक बार नज़र घुमाए और आपको टॉपिक याद हो जाए। ठीक है, इन पर्टिकुलर इफ द इक्वेशन, ठीक है, इफ द इक्वेशन सच दैट, अगर कोई इक्वेशन सच दैट कर्ल एक्स इज इक्वल टू अगर 0 होती है, देन हम लोग क्या करेंगे इंस्पेक्शन मेथड में, हम लोग x इंटू डी आर इज इक्वल टू 0 मानेंगे और वो होगा हमारा हैज़ अ प्रीमिटिव इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रहेगा वो, v ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू c। तो अब हम लोग मान लेते हैं लेट कर्ल x इज इक्वल टू अगर 0 रहता है तो उस कंडीशन में जो हमारा x होगा, मतलब x इज इक्वल टू जो हमारा ग्रेड होगा, ग्रेड v, वो हो जाएगा वी एक्स कॉमा वी वाई कॉमा वी जेड, v इज इक्वल टू v ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड। देन जो हमारा, और आपको ये ग्रेड वर्ड के बारे में मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब। देन फिर क्या होगा, देन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x इंटू डी आर इज इक्वल टू 0। तो देन अब हम लोग फिर क्या करेंगे, उसके आगे हम लोग इस इक्वेशन को, मतलब v ऑफ x कॉमा वी ऑफ y कॉमा वी ऑफ z को हम लोग किस चीज़ से इंटू करेंगे, dx कॉमा डी वाई कॉमा डी जेड इज इक्वल टू 0, और फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वी एक्स डी एक्स। हम लोग को इसको एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल, मतलब एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ये सब चीज़ें करना है। मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, तो आप लोग जिसका अगर आप लोग डिफरेंशिएट करोगे तो ये वी डी एक्स वी वाई डी वाई प्लस वी जेड
डी जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और हम लोग इसको डी वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो भी बोलते हैं। और इस कंडीशन में जो हमारा v है वो कांस्टेंट होगा, और दैट इज़ जो इसका सॉल्यूशन होगा वो होगा v ऑफ x कॉमा y कॉमा z इज़ इक्वल टू c इज़ द सॉल्यूशन। किस चीज़ का सॉल्यूशन? बाय इंस्पेक्शन मेथड पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। हाँ, तो हम लोग समझ लेते हैं ये ग्रेड का मीनिंग क्या होता है। ग्रेड इज़ नथिंग, ये शॉर्ट फॉर्म होता है ग्रेडियंट का, और इट टेक्स अ स्केलर फील्ड एज अ इनपुट एंड रिटर्न्स अ वेक्टर फील्ड, है ना। हम लोग इसको वेक्टर फील्ड में इनपुट एंड रिटर्न्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर अ थ्री डायमेंशनल वेक्टर डिफाइन इट इज़ डिफाइंड एज द फॉलोज ग्रेड एस। हम लोग इसको अगर थ्री डायमेंशन के इसलिए लिख रहे हैं ग्रेड को, तो हम लोग इसको ग्रेड एस इज इक्वल टू आई भी लिखते हैं और डेल एस भी लिखते हैं। तो ये हो गया ग्रेडियंट की बात, ठीक है। तो इसके भी कुछ फॉर्मूलेज है, जब हमको ज़रूरत पड़ेंगी तो हम उन फॉर्मूलेज के ऊपर भी बात करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं एक इंस्पेक्शन मेथड का क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कुछ डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और हमारा एक मोटो हमेशा होता है कि अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट्स है रिलेटेड टू एनी मैथमेटिक्स जो हम लोग अपलोड करते हैं, तो आप लोग हमको कमेंट में या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज में हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं आप। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाए। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे ये होगा कि हम और ज़्यादा प्रोत्साहित फील करेंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आप लोग को दिख जाएगा, सॉल्व द इक्वेशन ऐसा लिख के आता है। आपको ये नहीं बताता है कि वो आपको इंस्पेक्शन से सॉल्व करना है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। ऐसा लिख के आता है कि सॉल्व द इक्वेशन, आपको पहचानना होता है ना। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहचानना नहीं पड़ता आपको, सॉल्व आप किसी से भी कर सकते हो, जो इक्वेशन आपको जिस टाइप का दिखे। तो जैसे ये लिखा है सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे लिए ये हो गया। क्या करेंगे, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लोग लिख लेना अच्छे से, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को यहाँ पर एक और बार लिख के उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे देना, मैं यहीं पर दे दे रहा हूँ। देन अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम जानते हैं इसको, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किस चीज़ से कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग जानते हैं क्या होता है पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन, इज पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। ये हम लोग किस चीज़ पर बात कर रहे हैं, हम लोग थ्री वेरिएबल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना। तो ये इसमें अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे p की, तो हमारी जो p की वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएंगी एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई क्यूब, है ना। और यहाँ पर अगर q की बात करें तो ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर डी वाई, है ना। और हम लोग यहाँ पर r की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, है ना। तो ये हो गए हमारे पी क्यू आर की वैल्यू। देन हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग ने जो बेसिक वीडियो में बात किए थे वहाँ पर हम लोग सब कुछ सीखे, ये एक्स क्या होता है, ये पी क्यू आर क्या होते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा पी क्यू आर की वैल्यू लिख देंगे हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई क्यूब कॉमा 3xy स्क्वायर दोस्तों, और ये हो गया एक्स क्यूब, है ना। देन अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को फाइंड आउट करना होता है कर्ल एक्स, और हम लोग जानते हैं कर्ल एक्स का फॉर्मूला, ठीक है। हम लोगों ने इसके बारे में बताए थे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल या फिर नेबला, है ना। और इसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या होती है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ये क्या होते हैं, ये ऑपरेटर्स होते हैं, है ना। हम लोग ने वेक्टर में इसकी बात किए थे, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, हम लोग इसको 8th क्लास से मतलब सीखते आ रहे हैं। तो कैसा लिखते हैं हम लोग इसको, डेल बाय डेल एक्स, है ना, डेल बाय डेल वाई। इसकी पूरी बात हम लोगों ने, इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट किया था इसकी पहली वाली वीडियोस में, तो आप लोग आई बटन में क्लिक करके उस वीडियोस को देख सकते हैं। और ये हो गया वाई क्यूब, ये हो गया 3xy स्क्वायर एक्स क्यूब, और हम लोग इसको सॉल्व करना जानते हैं। कैसा सॉल्व करते हैं, आई के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसको और इसको छुपाना पड़ता है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना होता है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, और इससे अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये एक्स क्यूब है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये माइनस ज़ीरो है ना। हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, अब हम लोग बड़े हो गए तो भी हम लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर, वो आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, आपको आई बटन में मिल जाएंगी, ठीक है। माइनस जे, अब हम लोग क्या करेंगे, जे के लिए निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ, बीच में क्या आएगा माइनस, मतलब ये हो जाएगा 3x² माइनस x², और ये हो जाएगा 1, ठीक है। प्लस किसके लिए करेंगे, के, और ये प्लस माइनस देन प्लस, है ना, वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोग लास्ट वाले के लिए क्या करेंगे, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, बीच में माइनस 3y² इंटू 1 प्लस 3y², तो ये हो जाएगा 0i माइनस 2x, है ना, 3x² से x² जाएगा तो बच जाएगा 2x² j प्लस 6² y तो ये हमारे जो हमको मिल गए वो मिल गए 0 माइनस 2x² और 6y² हम लोगों को क्या मिल गया, वैल्यू ऑफ कर्ल x। हाँ, तो ये मिल गया हम लोगों को कर्ल x, ठीक है। अब कर्ल x मिल गया तो क्या करेंगे, नाउ उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू कर्ल x, तो हम लोग के पास x की वैल्यू है, वो है क्या है, x² z माइनस y³ और 3x दिख रहा है, हाँ 3xy² है ना, ये 3xy² और है हमारे पास x³, किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कर्ल x से। कर्ल x हम लोगों ने फाइंड आउट कर चुका है, ये हमारे लिए क्या है, ये है कर्ल x, है ना। तो अब हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ओके पहले लिख देते 0 2x² और 6y², तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0 इज 0 माइनस 6x³ y² प्लस 6x³ y², तो ये निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, मतलब 0 मिल गया। और कर्ल x अगर 0 होता है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कर्ल x 0 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि वो इंटीग्रेबल है। और हम लोगों ने पहले ही बोला था कि हम लोग वी कंसीडर ओनली दोज इक्वेशन विच आर इंटीग्रेबल, अगर वो इंटीग्रेबल है तो ही हम लोग इन मेथड्स के जरिए उसको सॉल्व करते हैं। तो ये अगर इंटीग्रेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, उस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। कंसीडर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना होगा आपको यहाँ पर, तो ये क्या है, x³ z माइनस y³ dx। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड में हम लोग ने क्या बोले थे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से, इस चीज़ से। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा बचा है, मेरी बहन को मेरा मोबाइल भी चाहिए, है ना। तो ये हो गया dx प्लस 3xy² dy प्लस x³ dz इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं, ये x² हो गया और इसको हम लोग लिख सकते हैं z dx प्लस x dz, और इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 3xy² dy माइनस y³ dx, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे x² से, ठीक है, एक मिनट, हाँ तो ये इंटू है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x² y², हाँ ये माइनस y³ dx, ठीक है। हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं z dx, ठीक है, z dx प्लस x dz माइनस y³ x² dx, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 3y² x dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग ने किस टर्म को लिखा है, हम लोगों ने लिखा है इस टर्म को, ठीक है। ऐसा मतलब ये x² मतलब z के टाइम में z dx
प्लस एक्स ले लिया और ये हो गया वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स और 3y² अपॉन एक्स डी वाई। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं बाय रूल। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको बाय रूल? हम लोग इसको लिख सकते हैं डी एक्स जेड, है ना, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स जेड प्लस डी ऑफ वाई क्यूब अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोगों को मिल जाएगा, ये हो जाएगा इसका जेड एक्स और ये हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी। तो ये हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू सी एक्स और यही हमारा क्या हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना। तो हम लोगों ने किस चीज़ की बात की है? आज हम लोगों ने बात की है इंस्पेक्शन मेथड की। एक जस्ट रिवीजन ले लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हम लोग इंस्पेक्शन मेथड को सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव सॉल्यूशन को, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम उसको इंटीग्रेबल बनाते हैं डी वी इज इक्वल टू 0 के लिए। तो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। सबसे पहले एक्स वाई पी क्यू आर की वैल्यू निकाले और फिर हम लोगों ने कर्ल एक्स निकाले, कर्ल एक्स को एक्स से इंटू किए, वो 0 हो गया, मतलब वो इंटीग्रेबल हो गया। फिर हम लोग अगर इंटीग्रेबल तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया, एक्स के जगह एक्स को लिए, टी के जगह टी को लिए, देन ये इक्वेशन हमको ऐसा मिला। तो हमने उसको इंटीग्रेट किया और हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वो इसका जेड एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू सी एक्स और वेयर सी इज अ कांस्टेंट। तो ये हो गई हमारी बात इंस्पेक्शन मेथड की। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले वेरिएबल सेपरेबल के इसमें। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक के लिए अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।